नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, आप लिखते हैं कि वर्तमान में जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ उसमें मेरा प्रमोशन कब तक होगा, ये संभावनाएं कब बन रही है, ये आप जो है लिख रहे हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जो देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है और जो यहाँ पे सूर्य जो विस्तार करता है उसका पर्वत है, इन दोनों के माध्यम से देखा जाए जो आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और भाग्य स्थान पर पहुंच रही है, इन तीन चीज़ों के माध्यम से अगर हम देखें तो एक संभावना 18 महीने के बाद बन रही है, एक संभावना 2.5 वर्षों के बाद बन रही है। ये दो संभावनाएं निश्चित रूप से बन रही हैं। आप कोशिश करें, आप सफल हो सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को आपकी हथेली स्पष्ट रूप से दिखा रही है। ठीक है ना। अब दूसरा आप प्रश्न पूछते हैं कि मेरे भाग्य में पुत्र संबंधी संतान योग का सुख है। ठीक है ना। ये वैसे पुत्र या पुत्री क्या होगा ये बताना निषेध माना गया है, हम लोगों को निषेध है। मैं ये जरूर कहूँगा, आपका जो है संतान योग है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। लेकिन फिर भी जिस संबंध में आप पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ उस चीज़ में जो आपने पूछा है, और आप लोग भी समझें। थोड़ा सा ये नहीं बताऊँगा मैं कि होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिस्थितियों को देखें। ये आपका जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ये देवगुरु बृहस्पति हैं और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन काल को किस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पे अगर इसका झुकाव देखें तो पूरी तरह से क्या है, शनि की तरफ है। जब शनि की तरफ इसका झुकाव हो जाता है तो निश्चित रूप से परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यहाँ पे ये साधारण अवस्था में आ गए हैं। ठीक है ना। और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, थोड़ा समझिएगा, चाहे ये आपकी कुंडली में हो, चाहे ये आपकी जन्म पत्रिका में हो या आपकी हस्तरेखा में हो, इनको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी होते हैं। जब ये शनि की तरफ देखने बैठ जाएं तो परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। और कई बार अगर इस रेखा को काटे तो परिवार को लेकर समस्याएं पैदा करता है। यहाँ से कोई रेखा इस रेखा पे समाहित हो जाए, आगे न बढ़े, तो दाम्पत्य जीवन को लेके ये परेशानियां खड़ी करता है। अगर ये ऐसे नॉर्मल स्थिति में आने बैठ जाए, साधारण अवस्था में आने बैठ जाए, तो ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है यूज करने के लिए। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में बहुत देर होती है। कई बार बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं और बहुत लेट में ऐसे लोगों की शादी होती है। अगर ऐसे लोगों का विवाह हो गया हो
तो दाम्पत्य जो जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में कई सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। मानसिक चिंताएं, शारीरिक चिंताएं, बीच में कुछ ना कुछ परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। और ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है तो संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताओं को ये दिखाता है। संतान ऐसे लोगों को बहुत लेट होती है और ये खराब ज़्यादा होने बैठ जाए तो ये निश्चित समझिएगा संतान संबंधी सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे नहीं तो नहीं है, लेकिन ये है कि लेट मिलेगा। अब इसके लिए एक उपाय है, मैं उपाय दे रहा हूँ, आप विधिवत तरीके से उपाय को करें और इसको बृहस्पति को पुष्ट करें तो आपकी चिंता 101% पूरी हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बृहस्पति ऐसा हो नॉर्मल स्थिति में बैठ जाए तो ऐसे में आपका पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है ना। ऐसे में धन को लेके भी धीरे धीरे संघर्ष की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में कमी आने बैठ जाती है और फिर ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब ऐसा व्यक्ति जो सही दिशा दिखाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अपने आप को ऐसे लोग अकेला महसूस करते हैं अगर बृहस्पति साधारण होने बैठ जाए, बृहस्पति गड़बड़ होने बैठ जाए। तो इसलिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसके जो शानदार उपाय हैं मैं आपको दे रहा हूँ। आपको प्राणायाम भी करना है, आपको प्राकृतिक उपाय भी करना है, ठीक। अब जो है यहाँ पे आपने तीसरा प्रश्न पूछा है, मैं जिस क्षेत्र में हूँ उसके बाद मेरी व्यवसाय करने की इच्छा होती है, किस क्षेत्र में व्यवसाय कर सकता हूँ। देखिएगा भाई साहब, अभी आपकी हथेली में यकीन मानिएगा व्यवसाय नहीं है, ठीक। और आपको अभी व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना है, जब स्थितियां ठीक होंगी तब सोच सकते हैं। अभी मैं तो यही कहूँगा आप व्यवसाय न करें तो आपके लिए शानदार रहेगा। अब आप चौथा प्रश्न पूछते हैं सॉरी, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, भविष्य में मेरा राजनीति में जाने का योग है कि नहीं है। देखिएगा, हथेली में देखना बड़ा सुंदर और बड़ा सरल होता है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है, उसमें सफलता की वास्तविक प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, हथेली देख के स्पष्ट पता चल जाता है बड़ी सरलता से। राजनीति के लिए हथेली में 4 पर्वतों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति राजनीति में सफलता की बड़ी सीढ़ियां चढ़ता है, ठीक है ना। और उसमें सबसे पहला है आपका मंगल, दोनों मंगल। तो यहाँ पे मंगल बहुत खराब नहीं है, मंगल अच्छा है, चाहे राजनीति के लिए हो, चाहे एनर्जेटिक स्वभाव के लिए हो, चाहे आपके पराक्रम के लिए हो, आपका मंगल शानदार है। तो मंगल तो कह रहा है हाँ अब जा सकते हैं, सफलता मिलेगी। दूसरा ग्रह होता है बृहस्पति, ये राजनीति के क्षेत्र के लिए जबरदस्त चीजें उत्पन्न करता है, खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है, ये इसके अंडर आते हैं। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को कितनी सफलता मिलेगी, कितनी बड़ी कामयाबी व्यक्ति पाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अभी ये साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। अगर राजनीति में किसी दल का टिकट मिल भी गया आपको,
आपने उसमें प्रवेश कर भी गए तो बृहस्पति आपको वो सफलता नहीं दे रहा है जो आपको मिलना चाहिए। अब तीसरा होता है आपका सूर्य। आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य फैलाव का कारक है। यहाँ पे आपका सूर्य पूरी तरह से गड्ढानुमा है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब ये इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। तो आपका सूर्य भी आपको मना कर रहा है कि राजनीति में अभी कोई भविष्य नहीं है। दूसरी बात, सूर्य जब इस प्रकार का होता है जैसे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन काल में जो प्रयास करता है, चाहे किसी भी मामले में हो, उन प्रयासों में व्यक्ति को वो सफलता नहीं मिल पाती है जो सफलता की वो चाह रखता है। प्रयासों में पूरी सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं होती है। दूसरा, ऐसे में जो परिश्रम आप करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, उस परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्रों से बना हुआ आपका शरीर होता है, मनुष्य का शरीर। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रूप से पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, उसकी ऊर्जा, ये जिस प्रकार से एक संगठनात्मक रूप से आपके अंदर रहनी चाहिए थी उसमें कमी आ रही है। ये बिखर रही है, बिखराव पैदा कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया में ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करने की आप कोशिश कीजिएगा और करिएगा। अगर 3 महीने तक भी आपने लगातार ये दिव्य सूर्य क्रिया की और एक्यूरेट तरीके से की तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो, इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, तो ये चीज़ निश्चित करें। अब चौथा ग्रह होता है राजनीति के लिए आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा भी एकदम बैलेंस अवस्था में जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, हल्की मानसिक परेशानियां ये जरूर देता है, कभी कभी ये भावुकता दे देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है, ठीक है ना। और चंद्रमा जब थोड़ा भी अनबैलेंस हो तो व्यक्ति का मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल होता है, भटकता है, उच्चाट होता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति का जो पेट है
खराब रहने बैठ जाता है। कभी कभी ये ज़्यादा होने पर नींद आने में दिक्कतों का सामना करवाता है। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा जो है आपको अपना ये ठीक करना है, ठीक। और राजनीति के लिए अभी वर्तमान में आपका चंद्रमा मना कर रहा है। तो आपका चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत विस्तार रूप में दे दिया है। इसका सार क्या है कि राजनीति में अभी सफलता नहीं है, व्यापार में अभी सफलता नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं कुछ समय के बाद उसमें निश्चित तौर पे बढ़ोतरी है और जीवन में इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन व्यापार है अभी या नौकरी है, सॉरी राजनीति है, इन चीज़ों का आपको रिस्क नहीं लेना है। अब बृहस्पति आपका अगर अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, और जैसे आपका शुक्र ठीक है, निश्चित रूप से जो आपकी पहली बड़ी चिंता है वो चिंता निश्चित ही दूर होगी, ये स्पष्ट बता रहा है। तो ये आपकी हथेली का मेन विश्लेषण है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको जीवन में ध्यान रखना है, ये बड़ी चीज़ आपकी हथेली कह रही है। ये आपका अंगूठा है ना, जो इसमें आप देखेंगे ये सेकंड पौरवा आपका बहुत लंबा है और पहला पौरवा थोड़ा छोटा है और यहाँ पे हड्डी उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये अंगूठा निश्चित रूप से बता रहा है कि आप अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको जीवन में कम से कम 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक जल्दबाजी जीवन में नहीं करना है। बहुत ज़्यादा उतावलेपन में बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और भावनाओं में आकर बड़े निर्णयों से परहेज करना है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने हैं। देखिएगा 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष ऐसे लोगों के लिए शानदार स्थितियां लेके आता है। यहाँ पे 2 वर्ष के बाद भी शानदार स्थितियां आ रही हैं, ये निश्चित तौर पे जो है आपका हथेली कह रहा है। हाँ, थोड़ा शुरुआती दौर ऐसे लोगों का पीड़ादायी जरूर रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आगे चलकर भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है और यही आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ठीक रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये महत्व तो समझ पाएंगे और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की सी कमी को ये दिखा रहा है। थोड़ा यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीवन काल के 46 ईयर तक, 46वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ें रहेंगी। या तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। ये स्थितियाँ 46 ईयर तक बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद शानदार चीज़ें, मानी 47 ईयर से 47वें वर्ष से जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, जो फिर दूसरा भाग्योदय 56 वर्ष की आयु में दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पे ये बृहस्पति को टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा। एक तो पैसे के मामले में उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, और कहीं न कहीं जो है विस्तार की तरफ ध्यान जाता हो दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से
मस्तिष्क रेखा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार से यहाँ आपकी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा होगा और उसमें आपको आगे चलकर सफलता की भी प्राप्ति होगी। आपकी जीवन की रेखा थोड़ा सा जो है सीधा चंद्रमा पे आ रही है। जीवन का कम से कम ऐसे स्थिति में 45वें 46वें वर्ष तक, 45 या 46 ईयर तक, और स्थिरता ये देता है, उतार चढ़ाव देता है और कई बार संघर्ष रखता है, लेकिन उसके बाद शानदार जीवन भी देता है। ये स्पष्ट कह रहा है। यहाँ पे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर जा रही है। ये रेखा बता रही है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी। आगे चलकर, अभी नहीं, 56 ईयर के बाद अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत शानदार तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जीवन में ध्यान रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पेट के रोग हावी हो सकते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपके खान पान के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऐसे रोग नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करे। हल्की फुल्की चीज़ों को ये हल्के फुल्के रूप में प्रॉब्लम जरूर करेंगे। आप देखिएगा आपकी हथेली में एक जो है निश्चित तौर पे जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, और जाल जब बनता है तो वर्तमान समय पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थितियां पैदा करता है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष में आने बैठ जाता है, दरिद्रता की ओर जाने बैठ जाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र रूप में पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था वो स्तर थोड़ा सा वीक रहता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए देखिएगा आपको वास्तव में करना क्या है। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है, और एक वनस्पति स्नान आपको करना है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब एक जो उपाय करना है वो आपको करना है बृहस्पति का उपाय। निश्चित ही जादुई तरीके से इन उपायों को करने के बाद जीवन बदलना शुरू हो जाएगा एक निश्चित सीमाता से। अभी नहीं, ऐसे नहीं 3 महीने में आपने सारा कुछ कर दिया और 3 महीना पूरा भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं आज ही रिजल्ट नहीं आया। अगर केवल रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, अभी कह रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा, 0 सन्नाटा। लेकिन अगर आप वास्तव में इन क्रियाओं को विधिवत तरीके से करते हैं, उपाय यथावत तरीके से करते हैं, 8 से 10 महीने के बाद आप वास्तविक रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको इसका ज़बरदस्त रूप में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ये यकीनन है जो मेरे पास फीडबैक लोगों का आता है। यहाँ पे अगर ये देखें तो ये बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा और उसका लाभ भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो अच्छा है, आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। निश्चित रूप से सुख आपको
देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये रेखा थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन की स्थितियाँ पैदा कर रही है, होगा नहीं होगा पता नहीं, इस चीज़ की चीज़ें दे रही हैं, लेकिन आगे चलकर इसका जो प्रभाव है नष्ट हो जाएगा। थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा रह सकता है, इस चीज़ को थोड़ा काबू में रखें। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया। आपका शनि इस स्थान में कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो तनाव दे रहा है। इसके लिए मेडिटेशन जरूर करें जो मैं दे रहा हूँ। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक बुद्धि बहुत शानदार रहेगी। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और तन की सुंदरता भी आगे चलकर बहुत शानदार रूप में उभर के आएगी। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा निश्चित तौर पे। चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।